वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। कई लोग डर से तिथियां आगे बढ़ा दे रहे हैं। पहले 2023 से 24 हुआ, फिर बढ़कर 2025, 26, 27, 2028, 29 तक चले गए हैं। भाई, जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है तो प्रचार क्यों करते हो? हमने कल भी कहा था कि भक्त जानते हैं कि सब हो रहा है, सरकारें जानती हैं कि सब होने वाला है। भ्रमित हैं तो सिर्फ वे मूर्ख जिनके पास न बुद्धि है, न आंखें और ना ही नाम साधना का बल। वे देश दुनिया में बनते हालातों को ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं। केवल आज के अपने सुखों और मनोरंजनों में मस्त हैं। जैसे कोई सुअर कीचड़ में लौटने में इतना मस्त हो जाता है कि उसका ध्यान उन सिंहों के झुंड पर, उन गीदड़ों के झुंड पर पड़ता ही नहीं है, उन शिकारियों पर पड़ता ही नहीं है जो उसे घेरे खड़े हैं। वैसे विनाश की बातों से हटकर अगर हम प्रभु की बात करें, प्रभु कृपा को जानने की कोशिश करें, जो कई भक्तों ने महसूस की, गुरु आज्ञा और प्रभु कृपा से हमने भक्ति, नाम जप, नवरात्र आदि के अनुष्ठान करवाए जो बहुत से लोगों ने किए। कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए भी आसानी से खुद करने योग्य उपाय बताए गए और उनके प्रभाव तो अद्भुत हुए। कई लोगों के रोग ठीक हो गए, घर का कलह कलेश कम हो गया, आर्थिक समस्याएं दूर हो गई, कर्ज से मुक्ति हो गई, कुछ को नौकरी रोजगार मिल गया। क्योंकि गुरु आदेश था कि प्रभु तो कल सुबह नहीं आ रहे, मगर भक्तों को अपने जीवन के कष्टों से सुबह उठते ही जूझना है। यही उनकी भक्ति के रास्ते का रोड़ा भी है। किसी के पास अगर रोजगार नहीं है, दर दर भटक रहा है और परिवार का पालन कैसे हो, बस यही चिंता है। अब नाम जप करता है मगर चिंता में ही डूबा रहता है। उसके ग्रह का उपाय मानो अगर हो जाए, बालाजी का अनुष्ठान हो जाए, 30-35 हजार की नौकरी उसकी लग जाए, चिंता दूर हो जाए, तो अब वो प्रभु का नाम सुबह और शाम रटता ही रहता है। क्योंकि हर पल उसे ध्यान आता है कि मेरे प्रभु कितने दयालु है, मुझे किन हालातों से उठाकर उन्होंने कहां रख दिया, मेरी कितनी मदद की। वे लोग जिन्होंने 25, 30, 40, 50 से 1000 से ज्यादा पैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों के पीछे गवा दिए, वे लोग कुछ दिन पहले चैलेंज दे दे करके कहते थे कि आपके उपाय अंतिम हैं, नहीं तो हम मान लेंगे कि सब फ्रॉड होता है। वे भी महीना 2 महीना बाद खुशी से आए। ये होती है प्रभु कृपा। क्यों दर दर भटकते हो? उस प्रभु के सामने बैठ कर तो देखो, राम नाम का जाप करके तो देखो। ऐसा क्या है जो श्री राम के नाम से ठीक नहीं होता, जिसे बालाजी ठीक नहीं कर सकते? हम बस ये बताते हैं कि आपकी कुंडली देख करके कि आपको क्या और कितना करने की आवश्यकता है। यदि कोई विश्लेषण करवाना चाहता हो तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पे करके कुंडली दिखवा सकता है। हाँ, एक बात और कह दें कि अगर किसी को पीडीएफ कंपाइलेशंस लेने हो तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी उन पर रोक लगने वाली है। उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके पे कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी बात को विराम देंगे और एक भक्त का एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ करेंगे, उनकी ही आवाज में। और आपसे अनुरोध है कि 1.25 की स्पीड पर आप इसको सुन सकते हैं। नमस्ते। वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। जय गुरुदेव। मेरा नाम श्रीरक्षा प्रसाद है। मैं मूलतः बेंगलोर के निवासी थी, अभी यूएसए में हूँ। मेरी मातृभाषा तमिल है और मैं कन्नड़ा भी बोलती हूँ। तो हिंदी मेरी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो अगर मेरी भाषा में कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कर देना। तो मैं गुरुदेव को व्योम टॉक्स चैनल से ही जानती हूँ। पहले तो मैं उन्हें महानुभाव करके संबोधित करती थी जब भी कांटेक्ट किया, ऑनलाइन कांटेक्ट हुआ। पहले से मुझे छोटी उम्र से मुझे अध्यात्म में बहुत रुचि थी और भगवान से किसी भी तरह से जुड़ी रही। मुझे मेरे छोटे मोटे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभवों से मुझे ही लगा था कि कुछ तो पोटेंशियल है, पर इतने सालों में प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा हो नहीं पाई। मैंने बहुत सारे अलग अलग से प्रैक्टिसेस किए, बट अनुशासित नियमित ढंग से नहीं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। और बहुत सारे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ के चलते मेरे बैक में प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रॉनिक कंडीशंस हैं। तो पर्सनल लाइफ में भी मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ दिया, ताकि क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था वो पॉलिटिक्स में, वो झूठ, वो सब। तो मुझे लगा कि आजकल के दुनिया में कुछ अलग ही दिशा में मेरी खिंचाव थी कि मैं कुछ और करूं जो मैटर करता है। बट फिर भी मैंने वो सब छोड़ दिया, बट हेल्थ इश्यूज़ ने घेर लिया मुझे और साधना पथ पर चलने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था और मुझे डर भी था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कुछ भी। तब गुरुजी की व्योम टॉक्स चैनल सुनने लगी थी और मैं बहुत ऐसे सुनती थी, बट इनकी वाणी में जो दृढ़ विश्वास था और इनकी दूरदृष्टि थी,
इनके वीडियोस में जो कहा गया था उनमें जो मार्गदर्शन मिला और इनकी वो क्या विशुद्ध जैसे भक्ति मुझे फील हुआ, तो उससे बहुत प्रभावित हुई मैं। इनका एक स्ट्रिक्ट नो नॉनसेंस, बिल्कुल बकवास नहीं, सीधा और फिर भी सरल भक्ति का जो मार्ग बता रहे थे, नाम जप का, और वो जो उजागर कर रहे थे वो मुझ जैसे टूटी फूटी साधक को भी मुझे भी प्रेरणा मिल रही थी। मुझे भी लगा कि अरे ये तो मैं कर सकती हूँ। तो समय समय पर इनकी वीडियोस आते थे और मुझे इनकी वाणी से ऑलमोस्ट लाइक एक अंतरात्मा की ध्वनि जैसे इनकी वाणी सुनाई देती थी और मुझे अपने साधना शुरू करने की या फिर उसमें वापस आने की प्रेरणा देती थी इनकी वाणी। तो ऐसे ही मैं बहुत महीनों से जुड़ी हूँ इनसे, इनकी चैनल से। और ऐसे ही पिछले साल अक्टूबर 15 को जब नवरात्रि थी तो इन्होंने गुरुजी ने जो साधना, कलश स्थापना और साधना की, देवी की साधना की मार्ग बताई थी, तो उसको अपनाया। और वैसे तो मैं श्री वैष्णव संप्रदाय की हूँ और मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण हैं और मैं ज़्यादा जानती नहीं। दुर्गा माँ और आदि शक्ति माँ पर तो बहुत सम्मान, लगाव और भक्ति होने के बावजूद मैं उनकी कोई पूजा या साधना कभी नहीं मैंने किया था और करने से मुझे थोड़ा डर भी था। क्यों? क्योंकि मैं नियमित रूप से कुछ भी नहीं करती थी। मतलब 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, मेरा हेल्थ कुछ हो जाएगा, कुछ तो ऐसा होता रहता था। और डिसिप्लिन, नाम जप, वो भी मैं बहुत नियम से नहीं कर पा रही थी, तो विफल हो रही थी। तो सोचा, तब मुझे लगा कि शायद देवी की ही कृपा की कमी है और उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है, शायद तब जाके सब कुछ ठीक से कर पाऊँगी। और गुरुदेव की मार्गदर्शन से पहली बार कलश स्थापित किया खुद से और जौ के दाने लगाए और उनको उगते देख बहुत हर्षित हुई मैं। और मेरे मन की शंका तब दूर हुई जब गुरुजी ने आश्वासन दिया कि इनके जौ के दाने के उगने का मतलब है देवी की कृपा हो रही है। और इसके बाद भी मैंने इनको स्पेसिफिकली पूछा था पहले ही कि मेरे साधना में बहुत बाधाएं आती हैं और मैं ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने साधना के लिए ही मैंने पूछा और उन्होंने मेरे कुंडली का विश्लेषण किया और कहा कि ये ग्रहों को का मंत्र बोलो और ये नाम जप जारी रखो। क्लियरली इन्होंने जो मार्ग दिखाया वो मैंने अडॉप्ट तो किया, बट फिर से मेरे प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई, मैं पिछले महीने बेड रेस्ट में चली गई, बैक का सिवियर हो गया मेरा प्रॉब्लम। और फिर से मैं नवरात्रि के जो सक्सेस था वो सब तो अच्छा था तब, बट उसके बाद मैं फिर से विफल हो गई, बहुत निराश हो गई थी और मुझे लगा कि अंधकार ने फिर से विजय कर लिया है, अंधकार घेर लिया है मुझे पर्सनल लाइफ में, हेल्थ में और आध्यात्म में भी ऑफ कोर्स। तो ऐसे लगा और सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ ख़त्म है, कितनी बार विफल होंगी मैं, ऐसे सोच रही थी। तब मैंने अपडेट्स तो देखा था ग्रुप में कि एक और गुप्त नवरात्रि का आ रहा है समय और ये सब, बट मैंने ध्यान नहीं दिया डेट पर और वो सब। बट अचानक से ये फरवरी 10 को जब शुरू हुआ था गुप्त नवरात्रि, उस दिन 3:30 बजे को मैं ऐसे ही उठ गई और मुझे लगा कि किसी शक्ति ने मुझे जगाया है। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यूएस में बहुत ठंड चल रही है अभी भी, और इतनी ठंड में मैं बहुत महीनों से ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठी नहीं हूँ। तो ये अचानक से उस दिन उठना, ये मुझे कुछ अच्छा संयोग लगा, क्योंकि इमीडिएटली मैंने मैसेजेस ओपन किया, मुझे लगा क्या ऐसे अभी क्यों उठी मैं, और देखा कि उसी दिन गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही थी। तो मुझे ये संयोग ऑर्डिनरी साधारण नहीं लगा, तो मैं इमीडिएटली मुझे लगा कि मुझे ये गुप्त नवरात्रि का व्रत जैसे गुरुजी बता रहे हैं वो रखना चाहिए और करना चाहिए। और पिछली बार किया था और माँ ने रिस्पॉन्ड किया था, तो मुझे फिर से माँ का बुलावा लग रहा था, तो मैंने स्थापित किया कलश और जौ के दाने लगाए। और उस क्षण से लेकर पूरे सारे 9 दिनों तक मुझे माँ की उपस्थिति की इतनी स्ट्रांगली, पावरफुली फील हुआ कि मैं शब्दों में नहीं बोल सकती वो, क्योंकि उन्होंने जैसे ऑलमोस्ट मेरे उंगली पकड़ के खींच कर मुझे ये अंधकार से निकाला। जैसे बात, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दिया, उनका दर्शन, ऐसे विजन, दृष्टि, ये दर्शन नहीं हो पाया, बट उससे कुछ ही स्टेप्स कम थे बस। ऑलमोस्ट अंतरात्मा के लेवल में उनकी आवाज़ सुनाई दिया शायद, और उनके इंस्ट्रक्शन सुनाई दिए, और उनको लाइक बिजली की तरह मैं महसूस कर पा रही थी, उनकी शक्ति को ऐसे जैसे फ्लो हो रहा था, ऐसे महसूस कर पा रही थी। तो उन्होंने इतना विश्वास भर दिया इन 9 दिनों के दौरान कि मैंने जो कुछ भी गुरुदेव ने मार्ग प्रदर्शित किया था, वो सभी सारे मंत्र और जप विधान, वो सब जो मैं पोस्टपोन कर रही थी या ठीक से नहीं कर रही थी, वो सब नियम अनुसार
सही तरीके से भक्ति के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ कर पाई। और पहली बार शुरू भी ठीक से किया और जारी भी रखा। और ये सब माँ ने खुद सुपरवाइज़ किया, ऐसा लग रहा था मुझे। और ये करने के बाद वो रिज़ल्ट्स के बारे में सोचे तो मतलब उसके बारे में बात करना ही है तो वो जौ के दाने इस बार जो घास उगा वो इतना घना और लंबा, और देखने में भी इतने हरियाली थी वहाँ पूजा का स्थान, पूजा घर में। तो इतना खुशी होती थी देख के। और मैंने ये अपडेट भी गुरुदेव को दिया और उन्होंने भी कहा कि ये माँ की कृपा है और उनका असीम ब्लेसिंग्स है। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है अभी, क्योंकि मुझे अब भी लग रहा है कि माँ ने जैसे कहा है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर मेरे जैसे ऑलमोस्ट लाइक फ्लॉड लाइक पर्सन को ये हो सकता है तो मुझसे आप सभी लोग तो और भी ज़्यादा भक्ति करते हैं, मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ। तो आपके साथ तो और भी अद्भुत चीज़ें हो सकती हैं सभी के साथ। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुदेव के प्रदर्शित मार्ग में जो सरल है फिर भी नियम के साथ और भक्ति और विश्वास के साथ चलेंगे, सिर्फ वही ज़रूरत है। और वो करने पर कुछ भी अद्भुत हो सकता है। और भगवान की कृपा ज़रूर, हम एक स्टेप लेंगे तो भगवान इतने स्टेप्स लेते हैं हमारे पास, ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुदेव से जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना कम है। जो ये कर रहे हैं इस समय पर भक्तों की भक्ति को जागृत करना, ये साधारण बात नहीं है। और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माँ आदिशक्ति। धन्यवाद।